हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेज बाय एसेंसर में। और दोस्तों जो लोग टॉपिक चल रहा है फ्रैक्शन भिन्न, उसी को आगे बढ़ाएंगे आज हम लोग। उसके अगले पार्ट में आज हम लोग देखेंगे जो फ्रैक्शन है उसके टाइप्स पढ़े थे हम लोग पिछले वाले क्लास में। उसके आगे देखेंगे कि हम लोग का जो फ्रैक्शंस हैं, जैसे आपने पढ़ा था ना कि समतुल्य भिन्न के बारे में पढ़ा था, सरल भिन्न के बारे में पढ़ा था, दशमलव भिन्न के बारे में पढ़ा था, है ना। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अब एक एक करके स्टडी करना शुरू करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए आज हम लोग देखेंगे कि इसमें जो दशमलव भिन्न है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। दशमलव भिन्न क्या है, दशमलव भिन्न को हम लोग किस प्रकार से स्टडी करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दशमलव भिन्न को पढ़ने के लिए, ठीक है, आपको जानना पड़ेगा दशमलव, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या है दशमलव, है ना। दशमलव क्या है, उसके बाद हम लोग जो है दशमलव भिन्न की चर्चा करेंगे, ठीक है। दशमलव क्या है, ठीक है, इसी को बोलते हो डेसिमल। दशमलव एक्चुअली दोस्तों दशमलव एक मैथमेटिकल सिंबल है, ठीक है। और इसमें जो डेसी है उसका मतलब क्या होता है, दशांश कर सकते हैं हम लोग, दशांश है ये। डेसिमल क्या होता है, दशांश होता है। और दशमलव एक गणितीय सिंबल है जिसका जो यूज हम लोग आपका पूर्णांक और अपूर्णांक संख्याओं को जो है एक साथ प्रदर्शित करने के लिए करते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या और अपूर्ण संख्या को एक साथ लिखने के लिए हम लोग क्या है इस दशमलव प्रतीक का यूज हम लोग करते हैं दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ कि दशमलव क्या है, दशमलव एक गणितीय, दशमलव एक क्या है, गणितीय प्रतीक है जिसका उपयोग हम पूर्ण एवं अपूर्ण संख्याओं को एक साथ प्रदर्शित करने के लिए करते हैं दोस्तों, ठीक है। दशमलव क्या है, एक गणितीय आपका प्रतीक है जिसका उपयोग क्या है हम लोग पूर्ण और अपूर्ण संख्याओं को एक साथ दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। पूर्ण संख्याओं के बारे में आप पढ़ चुके हो, पूर्ण संख्याएं क्या हैं, ठीक है। सिंपल जैसे हम लोग काउंटिंग करते हैं, ठीक है, किसी चीज़ की गणना करते हैं, वो क्या हो गया, पूर्ण संख्या होंगी। अपूर्ण संख्या का मतलब क्या है, किसी पूर्ण संख्या कोई भाग हम लोग लेंगे, जिसे हम लोग फ्रैक्शन बोल रहे हैं, है ना। तो जो भिन्न है, ठीक है, भिन्नात्मक जो भाग है किसी भी वस्तु का, किसी भी संख्या का, ठीक है, उसके पूर्ण भाग के साथ जब हम लोग उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो उसको दिखाने के लिए हम लोग क्या है एक दशमलव चिन्ह का यूज करते हैं। और दशमलव चिन्ह क्या होता है, मात्र एक बिंदु होता है दोस्तों। ये क्या है हम लोग का दशमलव चिन्ह है, ये दशमलव चिन्ह, ये क्या है हम लोग का दशमलव चिन्ह है दोस्तों, ठीक है। दशमलव चिन्ह का मतलब क्या हो गया कि अब इसमें दशमलव चिन्ह लगाते हैं तो दशमलव चिन्ह के दिखाने के लिए हम लोग इसके जब लेफ्ट साइड में रहते हैं तो यहाँ पे क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं लिखते हैं। और इसके राइट साइड में इसके दाहिने तरफ क्या लिखते हैं, जो अपूर्ण संख्याएं होती हैं, है ना, अपूर्ण संख्याओं को लिखते हैं, अपूर्ण संख्या। दशमलव के आपका इधर आपका क्या दाईं ओर, ठीक है, इधर क्या आपका बाईं ओर, ठीक है। तो दशमलव के बाईं ओर क्या है पूर्ण संख्याएं होती हैं और दशमलव के दाहिनी ओर क्या है अपूर्ण संख्या जो होती हैं उनको हम लोग लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जो मापने योग्य, चाहे उनका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, है ना, जो भी आपके जो मापने योग्य जो राशियां हैं, उन राशियों को एक सटीक रूप से नापना हो, उनका बिल्कुल एक वैज्ञानिक निरूपण करना हो, वैज्ञानिक रूप में उनको दिखाना हो, ठीक है, क्योंकि उनकी वैल्यू जो है बिल्कुल सटीक दिखाना हम लोग को हो, तो उसमें के लिए हम लोग क्या है दशमलव का यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब दशमलव अंक के जो दाएं और बाएं की बात कर रहे हो, पूर्ण संख्या का मतलब क्या हो गया, जैसे यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 2 अपूर्ण संख्या का मतलब क्या हो गया कि जैसे यहाँ पे देखिएगा एक ये कोई पूर्ण 2 चीज़ें हैं,
एक ये पूर्ण है, ये भी क्या है पूर्ण है, और इसमें से कुछ हिस्सा ले लिया आपने, इसका क्या है आधा हिस्सा ले लिया, एक चौथाई हिस्सा ले लिया, कोई एक पार्ट ले लिया, तो ये क्या है, ये भी पूर्ण आपका है, ये भी क्या है आपका पूर्ण है, लेकिन यह जो हिस्सा लिया आपने ये क्या है अपूर्ण है। ठीक है, अब इनको दिखाने के लिए तो सिंपल है कि एक और एक ये पूर्ण है, एक ये भी पूर्ण है, तो दोनों मिला के क्या हो गया 2 हो गया। बट इसको तो हम लोग डायरेक्ट इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो 1 है चाहे 2 है कि इस पर ऐड कर लें उसको, वो क्या है अपूर्ण है। वो किस प्रकार से अपूर्ण है, तो अभी भिन्न पढ़ रहे हो आप, तो देखिए उसमें कि कितने पार्ट इसके 4 पार्ट हैं, तो 4 पार्ट में से एक पार्ट लिया है तो 1/4 क्या हो गया 4 हो गया, 1/4, तो ये क्या हो गया अपूर्ण हो गया, अपूर्ण हो गया, अपूर्ण संख्या हो गई। ठीक है, इन दोनों को रिप्रेजेंट करना होगा तो किस प्रकार से करेंगे दोस्तों। ठीक है, उसी को दिखाने के लिए हम लोग को क्या है दशमलव की जरूरत पड़ती है। तो इसको अब दशमलव के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो दशमलव का मतलब क्या है, अभी देखा हम लोगों ने दशांश, दशमलव का अर्थ क्या निकल के आया, दशांश निकल के आया, दशांश दसवांश। ठीक है, दसवांश का मतलब कि अगर कोई वस्तु है पूर्ण है, उसको 10 भागों में बांट दिया जाए और उसमें से एक भाग लिया जाए तो उसको बोलेंगे दशांश, 10वां भाग। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है, इसको जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको 10 भागों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, 10 भागों में क्या किया इसको बांट दिया गया, 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ पे हो गया 10। इसको 10 भागों में क्या किया आपने बांट दिया, यहाँ से 1 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 5 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8 9 10। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है यह वस्तु कोई थी। ठीक है, इसको हम लोग क्या किया ए से बी तक की कोई दूरी का लें, कोई वस्तु का लें, कुछ भी। ठीक है, इसको हमने क्या किया 10 भागों में बांट दिया। अब इस 10 भाग में से एक भाग ले लेंगे तो उसको बोलते हैं दशांश, क्या बोलेंगे दशांश बोलेंगे। ठीक है, यानी दशांश को दिखाना है हमको, दशांश अगर दिखाना हम लोग को है तो दशांश क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा सॉरी 1/10। दशांश क्या होगा 1/10, किसी वस्तु का 10वां भाग, किसी वस्तु का 10वां भाग क्या हो गया दशांश हो गया। और इसी को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे दशमलव लगा देते हैं। ठीक है, तो किसी वस्तु का 10वां भाग हो गया 0.1। ठीक है, शून्य। अब इस दशमलव को दिखाने के लिए अगर इसके बाएं साइड कोई पूर्णांक नहीं है तो क्या लगाते हैं 0 लगाते हैं, तो 0.1, यानी कि क्या है एक्चुअली 0.1 ही है, 0.1 है। दशमलव को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है बाहर क्या लगा दिया, पहले उसके पूर्णांक कोई नहीं है तो 0 लगा दिया हम लोगों ने। ठीक है, 0.1 का मतलब क्या हो गया, ठीक है कि आपका 10वां भाग, किसी वस्तु का 10वां भाग। ठीक है, अब इसमें देखिए कहेंगे कि सर इसको कैसे चेंज किया जाए, तो उसी से समझेंगे हम लोग। 0.1 का मतलब क्या हो गया 10वां भाग हो गया, 0.1 का मतलब क्या हुआ 10वां भाग, 0.1 का मतलब क्या हुआ 10वां भाग हुआ, दशांश हो गया, दशांश हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग का जो 1/4 है उसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 में से 4 है ना, 4 भाग थे, उसमें से क्या है हम लोगों ने 1 भाग लिया, 4 में से 1 भाग लिया। अब इसको अगर हम लोग उसके फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो अब क्या करें, अभी ऊपर हमने क्या किया 25 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, और नीचे भी क्या किया 25 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, नीचे ऊपर तो हो गया 25, नीचे क्या हो गया आपका 100 हो गया, क्या हो गया 100, 100 हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया 100 हो गया। ठीक है, अब ये हम लोग का बदल के हो गया है 25/100। अब इसको लिख सकते हैं 25 गुणे 1/ कितना 100 लिख सकते हैं, है ना, 1/100, यानी कि 25 गुणे इसको अब कहें तो 1/10 गुणे 1/10 कर सकते हैं, 1/10 गुणे 1/10, नीचे क्या होगा 10, जहाँ पे 100 हो जाएगा, तो ये 1 दशांश हो गया, ये क्या हो गया 2 दशांश हो गए, इसके कितने हो गए 2 दशांश हो गए। तो 1 दशांश के लिए क्या है 0.1 लगा रहे हैं, तो 1 दशांश है तो दशमलव क्या है, दशमलव बाद के 1 अंक है हम लोग का, 2 दशांश हो जाएंगे हम लोग के, तो 25 गुणे 0.1 आपके 2 अंक होने चाहिए, तो 0.01। ठीक है, अब इसको चेंज करेंगे तो आप कही जाएगा 0 लगा लें यहाँ पे और 25। ठीक है, या फिर सीधे इसको 0.25 इसको कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका दशमलव का मतलब क्या है, किस प्रकार 10वां अंक उसका आ रहा है। ठीक है, यही चीज़ है आपका। यहाँ पे क्या हो गया 1/10 से घाते 2 बाकी नहीं 10 का ही
गुणे में आ रहा है ना। तो आपका जो 10वां भाग हम लोग किसी संख्या का ले रहे हैं, ठीक है, तो वही क्या है, दशांश है। किसी भी नंबर का 10वां भाग लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो दशांश हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे अभी इसमें और देखिए एग्जाम्पल, तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि किस प्रकार से ये दशमलव हम लोग ले रहे हैं। अभी मान लीजिए कि आपको दे दिया 0.4 दे दिया, 0.4 है, इसका मतलब क्या हो गया कि 4/10, यानी कि 10 भाग में से इसको कर सकते हैं 4 गुणे 1/10, ठीक है। दशांश का 4 गुना क्या हो गया, दशांश का 4 गुना, ठीक है, दशांश का 4 गुना हो गया, दशांश का 4 गुना हो गया। ऐसे कहीं दशमलव आपका 0.4 कह देता है इसको, 0.04 कह देता है इसको, तो 0.04 का मतलब क्या हो जाता है, हो जाएगा आपका सिंपल सा, इसको हम लोग कर सकते हैं आपका 1/, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है, 1/100, यानी 2 नंबर पे है ना, तो वही 100 कहो आप, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 4 है, तो गुणे क्या लगा लो, 4 लगा लो, ठीक है। सीधे करके लिखें तो 4 गुणे 1/10 गुणे 1/10, 10 जहाँ पे 100 है तो 100वांश कर सकते हैं, 100वांश है ना, 100वां अंश क्या हो जाएगा उसका, 100वां अंश हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे दो दशांश हो रहे हैं, यानी कि 2 अंक पे दशमलव हम लोग का आना चाहिए, तो 0.01 हो गया, ये क्या हो गया 2 दशांश हो गया, अब गुणे क्या हो गया 4, तो गुणा करोगे आप तो क्या आएगा 0.1 और यहाँ पे 0.04, ठीक है। तो इस कोई भी नंबर आप दशमलव में लेंगे तो उसका क्या मतलब निकल के आएगा, दशांश में आएगा। 0.6 ले लिया आपने, क्या हो गया 6/10 हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि 1 दशांश का 6 गुना, दशांश का 6 गुना, दशांश का 6 गुना दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका है, इस दशमलव का मतलब क्या हो गया, दशांश हो गया, 10वां भाग, किसी भी नंबर का 10वां भाग। अगर वो नंबर आपका 1 नहीं है, 1 से अधिक है, तो उतना गुना हो जाएगा, है ना, जितना आपकी दशमलव में संख्या है उतना गुना हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कोई नंबर ले लीजिए, यहाँ पे आप ऐसे ले लिया आपने, ये आपका नंबर आपके पास है, तो इसको सिंपल क्या ले सकते हैं हम लोग, 1/10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे यहाँ पे क्या हो गया 5, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, ये आपका क्या हो गया 10,000वां भाग हो जाएगा, क्या जाएगा 10,000वां भाग हो जाएगा, ठीक है। तो 10,000वां में भी क्या है, 10 का ही तो गुणा है, 10 का ही गुणा है उसका है, ठीक है। तो हज़ारवांश हो जाएगा वो, ठीक है, हज़ारवांश हो जाएगा वो, ठीक है। तो आपका कोई नंबर लेंगे आप, वो किस में उसको 1/10 के रूप में क्या उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाने का मतलब बस मेरा इतना ही था कि कोई भी दशमलव संख्या होगी उसको 1/10 के घात के रूप में ही क्या हम लोग उसको लिखते हैं, ठीक है। तो 1/10 के घात में उसका जो आपका जो बेसिक जो बेस उसका आ रहा है, क्या आ रहा है 1/10 ही आ रहा है, 1/10। कोई भी नंबर लेंगे उसका बेस क्या आएगा 1/10 ही आएगा, चाहे कि कोई भी दशमलव संख्या लीजिए, कितनी भी बड़ी दशमलव संख्या हो, कितनी भी छोटी दशमलव संख्या हो, ठीक है, उसका जो बेस होगा वो क्या होगा 10 ही, 1/10 के रूप में, यानी कि 10 ही आएगा वो, ठीक है। तो इसीलिए आपने पढ़ा भी होगा कि दार्शनिक प्रणाली है ना, बाइनरी प्रणाली है ना, तो अष्ट प्रणाली है ना, तो इस प्रकार से, तो जिसमें आपका 10 संख्या, जैसे 10 नंबर का यूज करते हैं हम लोग, जैसे 0 से लेकर कहाँ तक 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने नंबर होते हैं 10 नंबर, तो इसको बोलते हैं दार्शनिक प्रणाली। क्या बोलते हैं इसको, दार्शनिक प्रणाली बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें 10 अंकों का यूज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं दार्शनिक प्रणाली। और दशमलव का अर्थ क्या हो गया, दशमलव तो सिंपल सा दशमलव क्या है, इसका आंसर तो आपके सामने यहाँ पे डिफिनेशन के रूप में भी है कि दशमलव एक गणितीय रूप है, प्रतीक है, जिसका उपयोग पूर्ण और अपूर्ण संख्याओं को एक साथ प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। दशमलव का अर्थ अभी समझा हम लोगों ने कि दशमलव का अर्थ क्या है, तो दशमलव का अर्थ क्या है 1/10, 10वां भाग। दशमलव का सीधा सीधा अर्थ है 1/10, यानी कि किसी भी संख्या का 1/10, अगर 10वां भाग ले रहे हैं तो क्या कर उसमें 10 का भाग दे देंगे तो उसका 10वां भाग निकल के आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो सिंपल आपका इसका बेस क्या है 10 है, ठीक है। दशमलव का अर्थ आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। आइए अब देखते हैं इसका दशमलव क्या है, समझ में आ गया हम लोग को। तो अब हम लोग जो भिन्न है, दशमलव भिन्न है, उनको क्या है आसानी से समझ सकते हैं। जो दशमलव भिन्न है उनको कैसे हम लोग दशमलव भिन्न में चेंज करेंगे, ठीक है, वो चीज़ क्या है क्लियर हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखें तो जो भिन्न हम लोग की है, जो भिन्न है उसका एक टाइप पढ़ा हम लोगों ने, क्या चीज़, दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न। उसकी परिभाषा में हम लोगों ने कहा था कि जिसका हर क्या हो 10 हो,
जिसका हर क्या हो, जिसका हर 10 हो। अभी देखो फिर यहाँ पे डिफिनेशन भी बोल रहा है वही चीज़, जिसका हर क्या है 10 है वही दशमलव में होगा। ठीक है, तो जिसका हर क्या हो 10 हो तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, तो उसे बोलते हैं हम लोग दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न कहते हैं। अच्छा, अगर जिसका हर 10 नहीं होगा, जिसका हर जो है 10 नहीं होगा, क्या वो भिन्न हम लोग की दशमलव में नहीं बदलेगी? ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों वो भी भिन्न क्या है दशमलव में बदलेगी। ठीक है, लेकिन उसको हम लोग सीधे दशमलव भिन्न न दे करके उसको कुछ अलग अलग नाम हम लोग देंगे। जो दशमलव भिन्न है अब उसी को हम लोग क्या है अब अलग कर रहे हैं, जिसका हर जो है, जिसका हर क्या हो 10 न हो, जिसका हर क्या है 10 न हो। अगर किसी कोई भिन्न है जिसका हर क्या है 10 नहीं है, ठीक है, तो वह आपकी दो प्रकार की हो सकती है, वो भी दशमलव भिन्न नहीं होगी। ठीक है, लेकिन आपका उसका नाम बदलेगा। अब यहाँ से उस भिन्न को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे मुख्य रूप से। ठीक है, जिसका हर 10 नहीं होगा, जिसका हर 10 हो गया वो तो सिंपल दशमलव भिन्न हो गई। ठीक है, दशमलव भिन्न हो गई। ठीक है, जिसका हर 10 नहीं है, ठीक है, तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हो गया शांत दशमलव भिन्न, शांत दशमलव भिन्न, शांत दशमलव भिन्न, और एक क्या हो जाएगा अशांत दशमलव भिन्न, अशांत दशमलव भिन्न। ठीक है ना, शांत दशमलव भिन्न और अशांत दशमलव भिन्न दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ से निकल के आएगी हम लोग की, शांत दशमलव भिन्न क्या होती है। शांत दशमलव भिन्न, आप देखो जिसका हर 10 हो, जिसका हर क्या हो 10 हो, यानी कि 10 हो, जिसका हर क्या हो 10 हो, या देखो 10 किससे बना हुआ है 2 गुणे 5 से बना हुआ है, 2 गुणे 5। 10 का फैक्टर निकालेंगे हम लोग तो 2 और 5 ही आएगा, और कोई फैक्टर नहीं आएगा 10 को तोड़ने के लिए। 10 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 5 से कटेगा, और किसी पूर्णांक से नहीं कटेगा। तो यानी कि 10 जो है वो 2 और 5 की गुणा के रूप में है ना। 10 को क्या कर सकते हैं, 10 को 2 और क्या 5 के गुणा के रूप में लिख सकते हैं, रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो ये आपका अगर कोई 10 के रूप में अगर कोई नंबर है दोस्तों, ठीक है, उसका हर अगर 10 के रूप में है तो क्या होगा, वो शांत दशमलव में होगा, यानी कि वो सीधे सीधे क्या है दशमलव में बदला जा सकते हैं, उसको दशमलव में बदल सकते हैं उसको दोस्तों आसानी से। ठीक है, तो वो कैसा होगा शांत दशमलव। शांत दशमलव का मतलब कि जिसका दशमलव का जब किसी नंबर को किसी भिन्न को दशमलव में बदलें, ठीक है, तो कुछ अंक तक दशमलव में जिस संख्या जाए 1 अंक 2 अंक तक जाए और फिर क्या उसका दशमलव अंक समाप्त हो जाए, तो उसको बोलते हैं शांत दशमलव भिन्न बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है 1 है, 1/4 कर दिया हम लोगों ने, 1/4 कर दिया हम लोगों ने, 3/10 कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, आपका जो है अभी 5 ले लो या फिर 6 ले लेते हैं, 6 मान लीजिए कि 50 कर दिया हम लोगों ने, 6/50 कर दिया हम लोगों ने। तो ये जो कुछ भिन्ने हम लोगों ने लिखा है, अगर इन भिन्नों को दशमलव में बदला जाएगा तो ये भिन्ने क्या है दशमलव के कुछ अंक तक बदलने के बाद क्या होंगे, दशमलव क्या होंगे, रुक जाएंगे, बढ़ना समाप्त हो जाएंगी, तो इनको बोलेंगे शांत दशमलव। ठीक है, जैसे इसका तो निरूपण करेंगे तो सीधा समझ में आ रहा है कि दशांश का 3 गुना, दशांश का 3 गुना, तो दशांश क्या होता है 0.1 गुणे 3 करेंगे तो क्या होगा 0.3 आ जाएगा, 0.3। ये जीरो केवल इस दशमलव को दिखाने के लिए, दशमलव कहीं खो ना जाए उसको बचाने के लिए क्या यहाँ पे 0 लिख दिया गया कि यहाँ पूर्णांक क्या है 0 दोस्तों। ठीक है, अभी इसको बदलने की बात करोगे तो अभी बदल के दिखाया भी मैंने, इसको कैसे कर सकते हैं, आपका ऊपर नीचे 25 उड़ा करके इसको 10 के रूप में लाएंगे, 10 गुणज के रूप में क्या करेंगे इसको कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग का क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, वो तो मिल जाएगा हम लोग को। ठीक है, अदरवाइज आप सीधे जो है इसको भाग दे के निकाल सकते हो। 1 में आप 4 से भाग दोगे तो क्या होगा, नहीं भाग जाएगी तो क्या करेंगे, ठीक है, दशमलव लगाएंगे। अब देखो दशमलव आ गया हम लोग का। ठीक है, तो इस दशमलव को लगाने का मतलब क्या हो गया कि अब हम इसको छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करके क्या करेंगे भाग करेंगे। ठीक है, अब इसका 10वां भाग निकाल लिया हम लोगों ने,
देखो इसको जैसे हम लोग दशमलव लगाते हैं तो क्या बढ़ाते हैं, जीरो बढ़ाते हैं। जीरो बढ़ाने का मतलब क्या है, अब उसका 10वां भाग लेकर के 10 गुना किया उसको हम लोगों ने, तो 1 था उसका 10 गुना क्या हो गया, 10 हो गया। अब इस 10 में हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। लेकिन ये दशमलव लगाने का मतलब क्या हुआ कि ये 10 गुना बढ़ा नहीं है, ठीक है, हमने 10 गुना उसको बड़ा नहीं किया है, हमने क्या किया, उसी संख्या को 10 छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर दिया है। 10 छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड किया है, और उस 10 छोटे छोटे पार्टों को डिवाइड करके उसमें से हम लोग क्या है, एक पार्ट ले रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अब इसमें डिवाइड करोगे तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, 10 में से 8 घटाओगे 2 बचेगा, ठीक है। अब दशमलव बढ़ा चुके हो तो क्या है, इसका 10वां भाग हम ले चुके हैं, ठीक है ना। 10वां भाग लेने के हम लोग को क्या मिल गई, छूट। दशमलव बढ़ाने के बाद हम लोग को 10वां भाग लेने की क्या हो गई, फ्री हो गए हैं। तो आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 5 क्या हो जाएगा 20, ठीक है। ये आपका कैंसिल हो गया, क्या है 0.25, तो ये क्या हो गया 0.25। तो इसका भी दशमलव क्या हो गया, बढ़ के रुक गया एक जगह जा करके, ठीक है। ऐसे इसको भी बदलेंगे आप तो ये भी आपका दशमलव के कुछ अंक तक जाएगा, फिर क्या होगा, रुक जाएगा आपका, ठीक है। 6 में भाग दे लीजिए, 6 में किसका 50 का भाग दीजिए, तो अभी तो 6 में भाग जाएगा नहीं, ठीक है। 6 क्या है, छोटा है, 50 क्या है, बड़ा है, तो 50 भाग 6 को करना है, तो हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे, उसमें से 50 भाग ले लेंगे। जैसे हमको 6 में से 50 भाग लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 6 भाग हो गए। अब इसमें से 50 भाग लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 भाग है यहाँ पे, और इन 6 भागों में से हमें कितना लेना है, 50 भाग लेना है। तो क्या है, 50 भाग हैं, बिल्कुल नहीं है। तो क्या करें, इसको पहले 50 भाग में क्या करें, डिवाइड करें, ठीक है। तो जैसे ही डेसिमल प्रणाली में जाएंगे, ये क्या होगा, छोटे छोटे पार्टों में क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हर पार्ट को अगर 10 भागों में बांट दें, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 10 20 30 40 50 और 60, तो कितने भागों बढ़ गया, ये 60 भागों में बढ़ चुका है। तो जैसे ही करेंगे तो क्या हो गया, ये छोटे छोटे इसके क्या हो गए, दशमलव लगाते ही छोटे छोटे क्या हो गए, 60 भाग हो गए। अब उन 60 भागों में से चाहें तो हम 50 भाग उसमें से ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आप डिवाइड करोगे आप, तो ये 50 एक कम क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यहाँ पे 0 में से 0 0 बचेगा, और 6 में से 5 घटाओ तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो पार्ट बचा हम लोग दशमलव लगा चुके हैं, यानी कि 10वां भाग उसका ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 100 हो गया। तो 50 दूना के क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, कैंसिल हो गया, कितना आएगा 0.12। तो इसकी वजह क्या है, 0.12 आ गई, ठीक है। तो दो चीज़ें, दशमलव बदलना भी देख रहे हैं कैसे बदलना हम लोग का, ठीक है। और फिर क्या है, ये आपका शांत दशमलव की बात हो रही थी, तो दशमलव के बाद 1 अंक गया, फिर 2 अंक गया, फिर क्या हो गया, खत्म हो गया। अब उसके बाद बदलने की हम लोग को जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ऐसे भिन्नों को क्या बोलेंगे, शांत दशमलव बोलेंगे दोस्तों। तो शांत दशमलव कौन सी भिन्नें होंगी, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये आपका यहाँ पे ट्रिक हो गया आपका कि शांत दशमलव कौन होंगी। तो दोस्तों जिसका देखो हर 10 है वो अपने आप बदल के खत्म हो जा रहा है वहाँ पे, ठीक है, कन्फर्म में खत्म हो जाएगा। जिसका हर 10 नहीं है, जिसको 10 भागों में, जितने भागों में बांटना है वो 10 गुणज के रूप में नहीं है, ठीक है, तो उसे उसके रूप में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, तभी वो चेंज हो पाएगा। तो कन्वर्ट कब होगा, जब 2 और 5 हो, 10 हर हो, यानी कि जिसका हर जो है, जिसका हर 2 एवं 5 के घातों के रूप में होता है, घातों के रूप में होता है, वह जो है क्या होता है, वह भिन्न शांत दशमलव भिन्न कहलाती है। शांत दशमलव भिन्न कहलाती है। सिंपल सा याद रखिएगा, जिसका हर क्या है, 2 एवं 5 के घातों के रूप में हो, या तो केवल 2 के घात में भी रहेगा तो आएगा वो, अब 5 के घात में भी रहेगा तो आएगा, या फिर 2 और 5 दोनों घात में रहे तो आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के रूप में, जैसे मान लीजिए किसको, ये आपका जो कोई भिन्न है, तो जानते ही दोस्तों भिन्न क्या होता है, एक अंश होता है और नीचे क्या होता है, हर होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भिन्न हम ले रहे हैं हम लोग, ये भिन्न है हम लोग का, इसका अंश मान लीजिए कि a है और इसका हर क्या है, b है। यह आपका अंश है और ये क्या आपका है, हर है। अगर b का मान क्या हो, 2 के घाते m और 5 के घाते n के रूप में है ना, b का मान, ठीक है। तो ये भिन्न कैसी होगी, शांत दशमलव भिन्न होगी, शांत दशमलव भिन्न होगी,
शांत दशमलव भिन्न। ठीक है, यानी कि a/2 के घाते m इंटू 5 के घाते n के रूप में है, तो ये क्या होगी आपकी शांत दशमलव भिन्न होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कोई एग्जाम्पल भी लेके आप देख सकते हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कह दिया 2/5, तो क्या ये शांत दशमलव भिन्न होगी? बिल्कुल होगी दोस्तों। 2/5 का मतलब क्या हो गया कि 5 पे आपने n घात कहा था, तो यहाँ पे एक घात मान सकते हैं, कोई घात हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पे कहें सर 2 तो नहीं है, तो यहाँ पे 2 पे क्या लगा लो, 0 घात लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 पे क्या हो गया 0 घात। ठीक है, तो 2 की घात और 5 की घात में रूप में हो गया, तो क्या होगा ये शांत दशमलव भिन्न होगी, शांत दशमलव भिन्न। ठीक है, तो जिस भिन्न का भी हर 2 की घाते और 5 की घाते के रूप में हो, उसको बोलते हैं शांत दशमलव भिन्न बोलते हैं दोस्तों, शांत दशमलव भिन्न। ठीक है, कोई एग्जाम्पल आप उठा के देख लो। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, अभी देखो थोड़ा सा इसमें अलग करते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे 3/4 ले लिया है ना, आपका 1/25 ले लिया, आपने जो है 4/30 ले लिया। ठीक है ना, अब इन तीनों भिन्नों को हम लोग चेक करें कि कौन सा जो है हम लोग का शांत भिन्न के रूप में शांत दशमलव भिन्न होगी और कौन सी नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग 3/4 है तो 2 की घाते 2 कर सकते हैं 4 को। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो 1/5 का स्क्वायर 5 के घात के रूप में है। इसकी बात करें तो 4 30 का देखोगे तो 2 3 6 5 30। ठीक है ना, तो ये आपका टूट गया, नीचे तोड़ लिया हम लोगों ने। तो 4 क्या हो गया, यहाँ पे देखो काटने की जरूरत नहीं है, हम छोड़ दे रहे हैं वैसे ही। 2 के घाते 1 हो गया, यहाँ पे 3 के घाते 1 हो गया, 5 के घाते 1 हो गया। तो 2 और 5 तो है इसके अंदर, लेकिन 3 भी आया हुआ है, तो ये आपका कोई ज़रूरी नहीं है कि शांत दशमलव भिन्न ही होगी दोस्तों। ठीक है, ये क्या है, इसकी लगातार कंटिन्यूस भाग क्या है, जाती रहेगी, होती चली जाएगी दोस्तों। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सॉल्व कर दोगे, 2 दूना के 4 और 2 15 30, तो 2 क्या हो गया 15 हो गया, 2/15 हो गया। ठीक है, आप चेक करना चाहो चेक कर सकते हो। आप 2 में क्या है 15 की भाग दे लो। ठीक है, भाग दोगे तो क्या आएगा, दशमलव लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 भाग है, उसमें से 15 लेना है, नहीं मिलेगा। दशमलव लगाएंगे तो 10 छोटे भागों में डिवाइड हो जाएगा, तो 2 पूरा था और 10 भागों में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये 20 हो गया। अब 15 एकम क्या हो गया 15। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा हम लोग को 5। ठीक है, अभी इसको दशमलव लगा चुके हैं तो इसका 10 भाग में बांटते चले जाएंगे हम लोग, तो ये क्या हो गया आपका 50। तो 15 थी यहाँ 45 हो गया, फिर क्या आ गया घटाने पे क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, फिर आप इसका 50 कर लोगे क्योंकि दशमलव लगा चुके हो आप, यानी कि आपको दशमलव लगाने का मतलब क्या आ गया, दशमलव प्रतीक लगाने के बाद हो गया कि हम इसका 10वां भाग 10 भागों में क्या है, इसको छोटे भागों में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपका फिर क्या हो जाएगा 15 थी यहाँ 45, फिर आपका 5 आएगा। ऐसे बार बार क्या है रिपीट होता चला जाएगा, तो 3 3 3 3 3 आता जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका देखो भिन्न निकल के आई, ये खत्म नहीं हो रहा है, ऐसे भाग क्या है होती चली जाएगी। तो क्या ये शांत है, बिल्कुल नहीं, ये क्या हो गया अशांत हो गया। क्या हो गया अशांत हो गया, शांत नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि शांत भिन्न क्या है और अशांत भिन्न क्या है। जिसका दशमलव का अंक भाग देने पे क्या हो, कहीं रुक जाए, खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, वो क्या है शांत भिन्न है। और जिसका दशमलव का भाग देने पे बदलने पे क्या है, वो खत्म न हो दशमलव का अंक, वो क्या होगा अशांत होगा। क्या होगा अशांत होगा। तो यहाँ पे समझना बस इतना ही है कि हर को देखेंगे, हर क्या उसका है। ठीक है, 2 और 5 के रूप में होगा हर उसका अगर, ठीक है, तो क्या होगा वो शांत भिन्न होगी, शांत दशमलव भिन्न होगी। अगर 2 और 5 के रूप में नहीं, उसके अतिरिक्त कुछ आया हुआ है, जैसे यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या आ गया 3 भी आया था, तो हम लोगों ने चेंज किया इसको, 5 तो आया इसके अंदर, 5 भी आया है, 2 भी आया, लेकिन उसके अलावा क्या है 3 भी आ गया है। तो क्या ये शांत भिन्न निकल के आई, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये क्या हो गया अशांत हो गया दोस्तों। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे अशांत भिन्न कौन सी होगी, अशांत दशमलव भिन्न कौन सी होगी, जिसका जो हर है, अब इसका सिंपल बोल सकते हो, जिसका हर जो है आपका 2 एवं 5 की घात, यहाँ पे केवल लगाते हैं, जिसका हर केवल कह देना, केवल जिसका हर केवल 2 और 5 घातों के रूप में न हो, रूप में न हो। अगर केवल 2 और 5 घातों के रूप में रहेगा तो क्या होगा शांत होगा। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ आ गया तो क्या होगा अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। ठीक है,
तो आपका 2 और 5 घात के रूप में 9 हो, नहीं हो, ये ध्यान देना, इस पे इम्पोर्टेंट, नहीं हो, ठीक है। तो क्या होगा, अशांत, अभी दिखाया मैंने एग्जाम्पल ग्रुप में आपको, ये जैसे 4/30 ले लिया, ठीक है। कोई एग्जाम्पल और ले सकते हो आप, जैसे 1/3 हो गया, 2/7 हो गया, 5/9 हो गया, है ना। ये सभी भिन्न क्या है, बिल्कुल ही आप देखो इनका हर देखो तो ये 3 है, ये 7 है ना। आप कोई भिन्न ले सकते हो, इसके अलावा भी 1/12 ले लो, है ना, 6 आप ले लो, 15 ले लो, है ना, कुछ भी ले लो आप, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बस वो क्या है आपका देखो 6/15 तो हो जाएगा, आप इसका जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा, नीचे 5 बचेगा आपका, तो ये हो जाएगा शांत हो जाएगा ये, ठीक है। अभी 6/14 ले लो तो कट होगा क्या, ये नहीं होगा ये, ठीक ना, शांत नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, क्योंकि इसका हर क्या है 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो जिसका हर 2 और 5 गुणनखंड के रूप में होगा वही शांत होगा, और जिसका हर जो है 2 और 5 गुणनखंड के रूप में नहीं होगा वो क्या है, शांत नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये तो बात हो गई किसकी, आपका शांत और अशांत भिन्न के बारे में, ठीक है। जिसका हर क्या हो आपका बिल्कुल 2 और 5 होगा तो शांत, और 2 और 5 के घातों के रूप में नहीं होगा तो क्या होगा, अशांत हो जाएगा वो, ठीक है। अब जो है अशांत जो दशमलव है, ठीक है, शांत दशमलव तो बात खत्म हो गई कि शांत दशमलव क्या है, भाग देने पे क्या हम लोग को एक संख्या मिल जाएगी, कट जाएगा, खत्म हो जाएगा बवाल उसका, ठीक है। लेकिन जो अशांत वाला होगा वो क्या है, अभी जो जानते हो जो अशांत होंगे, ठीक है, जो साइलेंट हो गया, शांत हो गया, ठीक है, जो सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, उसका तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो सेटिस्फाई नहीं होगा तो उसको सेटिस्फाई करने में क्या है, पसीना छूट जाएगा आपको, ठीक है। तो ये क्या है, अशांत है, इसलिए क्या है अभी और ये जाएगा आगे, ठीक है। जो अशांत दशमलव भिन्न होती हैं उनको और हम लोग क्या है 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इनको और 2 पार्ट में क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे। इनके कुछ 2 अन्य प्रकार हैं, ठीक है। एक आपका है आवर्ती, है ना, क्या हो जाएगा, आवर्ती, एक होता है आवर्ती, ठीक है। आवर्ती इसे में अशांत कर देता हूं, आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न, आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न। और दूसरा जो हो जाएगा इसका अनावर्ती, अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न, ठीक है दोस्तों। तो एक हो गया आवर्ती, ठीक है, ये रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। तो रिपीटिंग है दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग हो, नॉन माने नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट न हो, खत्म न हो, वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, अशांत हो गया। रिपीटिंग मतलब जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार एक ही अंक क्या है, दशमलव बदलने के बाद क्या है, एक ही अंक क्या है, रिपीट हो रहा हो, चाहे 2 अंक रिपीट हो रहे हो, चाहे 3 अंक रिपीट हो रहे हो, माने कोई नंबर क्या है रिपीट हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं वो, ठीक है। तो उसे बोलेंगे आवर्ती, क्या बोलेंगे, आवर्ती। और अनावर्ती अशांत, अनावर्ती अशांत क्या है, जिसमें कोई रिपीटेशन न हो, ठीक है, नॉन रिपीटिंग, है ना, अनावर्ती है तो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। तो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो होंगे, ठीक है, वो आपके ऐसे होंगे कि जो अशांत होंगे, शांत दशमलव खत्म भी नहीं होगा और उनका रिपीट भी नहीं होगा, दशमलव खत्म भी नहीं होगा, क्या है, रिपीट भी नहीं होगा, ठीक है। जैसे आपका 22/7 होता है पाई का मान, ठीक है, ये क्या है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। ये जो नंबर होते हैं दोस्तों, इनको बोलते हैं अपरिमेय, क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं। ये अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा भी यही है, ठीक है। ऐसी संख्याएं जिनको दशमलव बदलने पे वो कैसी होती है, अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न अशांत के रूप में होती हैं, उनको बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं दोस्तों। अब परिमेय कौन होती हैं, जो आवर्ती होती हैं, ठीक है, अशांत तो हो लेकिन कैसी हो, आवर्ती हो, तो क्या होंगी वो, परिमेय होंगे, तो इनको परिमेय भी हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं इनको, परिमेय संख्या भी कहते हैं, परिमेय संख्या। तो देखो दोस्तों, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की परिभाषा भी क्या है, यहीं से बनती है परफेक्ट परिभाषा उसकी, ठीक है, कि ऐसी संख्याएं जो क्या है, अशांत आवर्ती हो, ठीक है, या फिर शांत वाली हो, ठीक है। शांत वाली भी क्या होती हैं, परिमेय होती हैं, शांत हो, ठीक है, तो परिमेय होंगी, परफेक्ट है, कन्फर्म है। लेकिन अगर अशांत है लेकिन आवर्ती है तो भी क्या होंगी, वो
परिमेय होंगी। लेकिन अशांत है लेकिन अनावर्ती है तो क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी दोस्तों। ठीक है, तो अनावर्ती अशांत दशमलव वाली जो संख्याएं होती हैं क्या है, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, उनमें दशमलव के अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, दशमलव के अंक का रिपीटेशन नहीं होता है। लेकिन जो आपका आवर्ती संख्याएं होती हैं, आवर्ती अशांत, जैसे मान लीजिए 1/3 ले लिया मैंने, 1/3, तो 1/3 को देखो कैसे, 1/3 है, 3 से भाग देंगे इसमें तो 1 ही है, 3 भाग लेना है तो उसका आप क्या करो, 10 भागों में बांट लो उसको, 10 में लगा दिया, 10 भागों में बढ़ गया तो वही क्या हो गया, अब 10 हो गया। अब डिवाइड करो, 3 3 9 हो गया, आप फिर घटाओ क्या आएगा, फिर 1 हो गया, फिर 10 भागों में बांटा तो फिर 3 3 9 हुआ, फिर 1 आ गया, फिर 10 भागों में बांटा, फिर 3 3 9 हुआ, ऐसे फिर 1 आया। ठीक है, आप फिर 10 भागों में बांटा, फिर 3 3 9, ऐसे ही आपका क्या है, ये खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा, कटेगा नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका 3 3 3 3 3 3 3 3 क्या है, रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, और खत्म भी नहीं हो रहा है, खत्म भी नहीं हो रहा है, तो क्या ये अशांत है। कैसा है, अशांत है लेकिन आवर्ती है। क्या है, आवर्ती है, क्योंकि एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, एक ही अंक की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसको बोलेंगे अशांत आवर्ती। क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती संख्या इसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1/3 एग्जाम्पल लिया, ये कैसी है, आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न है, एक भिन्न है ये भी, लेकिन कैसी है, आवर्ती है, अशांत है। क्या ये शांत होगा, नहीं, क्योंकि इसका हर क्या है, 2 और 5 के घातों के रूप में नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न। ठीक है, अभी इसके भी 2 प्रकार हैं दोस्तों, इसके भी 2 प्रकार और मिल जाएंगे हम लोग को। ठीक है, इसके भी 2 प्रकार और मिल जाएंगे। ठीक है, एक तो आपका हो जाएगा कि ऐसा जो है शुद्ध आवर्ती, शुद्ध आवर्ती दशमलव का मतलब हो गया, यहाँ पे देखिएगा, शुद्ध प्योर शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न हो गया। ठीक है, ये शुद्ध का मतलब क्या हो गया, प्योर। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा टाइप इसका हो जाएगा मिश्रित। क्या हो जाएगा, मिश्रित, मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न। अब यहाँ शुद्ध का मतलब क्या हो गया कि जिसमें केवल एक ही अंक की क्या हो रही हो, पुनरावृत्ति हो रही हो। ठीक है, जैसे अभी इसको लिया गया तो इसमें क्या है, 3 3 3 3 आ रहा है, इसको बोलेंगे शुद्ध। ठीक है, अगर इसमें हो सकता है 2 2 का पुनरावृत्ति हो, जैसे मान लो कि कोई ऐसी संख्या है 0.3 3 3 3 नहीं खत्म हो रहा है तो क्या है, शुद्ध है। ऐसे 0.2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 ऐसे आ रहा है, ऐसे ही लगातार, तो 2 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है, शुद्ध है। लेकिन मिश्रित में क्या हो जाएगा कि दशमलव के बाद कोई संख्या बच जाए, दशमलव संख्या क्या है, बात कोई संख्या बच जाए, उसके बाद क्या है, 3 3 3 3 3 क्या है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो 2 को छोड़ करके दशमलव के बाद ये क्या है, 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मिश्रित। क्या बोलते हैं, मिश्रित आवर्ती दशमलव। ठीक ना, मिश्रित आवर्ती दशमलव संख्या। ठीक ना, तो दशमलव संख्या आप देख रहे हो दोस्तों, दशमलव जो भिन्न थी उसको हमने क्या किया, जिसका हर जो है 10 हो। ठीक है, तो दशमलव भिन्न तो कहते ही कहते हैं, अगर 10 के अलावा भी हो तो उसके लिए देखा हम लोगों ने शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव के लिए क्या था, जो हम लोग का हर था वो 2 के घाते यम और 5 के घाते क्या है, यन के रूप में होना चाहिए। ठीक है, और आपका जो है अशांत दशमलव है, उसमें अगर हर जो है हम लोग का हर 2 के घाते यम और 5 के घाते यन के रूप में नहीं है, है ना, हर उसके रूप में नहीं है, तो क्या होगा, अशांत दशमलव होगा। अशांत दशमलव जो भिन्न होगी उसको भी क्या है, 2 प्रकार में बांट दिया, एक आवर्ती अशांत और अनावर्ती अशांत। ठीक है, आवर्ती का मतलब कि जिसका आपका जो है अशांत हो, दशमलव खत्म नहीं हो रहा हो, दशमलव का अंक जो भाग देने पे, ठीक है, और नंबर आते जा रहे हो, तो क्या हो गया, अशांत हो गया। लेकिन एक ही नंबर का चाहे 2 नंबर का क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो क्या हो गया, वो आवर्ती हो गया। ठीक है, अनावर्ती का मतलब भाग दीजिएगा तो कभी दशमलव के बाद वाला जो अंक है उसका पुनरावृत्ति नहीं होगी, नए नए अंक हम लोग को मिलते रहेंगे। तो अशांत तो रहेगा क्योंकि ख़त्म नहीं हो रहा है, लेकिन अनावर्ती उसमें किसी भी अंक का पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो क्या हो गया, अनावर्ती हो गया। ठीक है, अब उसमें यहाँ पे जो आवर्ती अशांत था उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया आपने, शुद्ध आवर्ती और मिश्रित आवर्ती में। शुद्ध आवर्ती का मतलब हो गया कि इसमें एक ही नंबर या 2 नंबर का क्या है,
पुनरावृत्ति हो रहा है, ठीक है। अब मिश्रित वाले में क्या हो गया कि दशमलव के बाद कोई एक अंक बच गया हो, चाहे 2 अंक बच गए हों, 3 अंक बच गए हों, और उसके बाद क्या है रिपीट होना शुरू हो रहा हो, तो उसको बोलते हैं मिश्रित आवर्ती। क्या बोलते हैं? मिश्रित आवर्ती दशमलव संख्याएं। ठीक दोस्तों, तो ये तो आपका था दशमलव जो भिन्न थी उसके प्रकार क्या हो सकते हैं, दशमलव भिन्न कितने प्रकार की हो सकती है, चाहे भिन्न को अगर दशमलव में बदलें तो वो कितने प्रकार की हो सकती है। ठीक दोस्तों, अब दशमलव को किसी भिन्न को दशमलव बदलना भी सिखाया कि दशमलव जो आपका जो भिन्न है उसको दशमलव संख्या में कैसे निरूपित करेंगे। तो अंश में हर से भाग दे करके हम लोग क्या है उसको दशमलव में बदलते हैं। ठीक दोस्तों, अगर आपका वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है, तो उसका अंश हमेशा छोटा होगा, हर क्या होगा बड़ा होगा। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, जो आपका हर है, ठीक है, जब उसके अंश में भाग देने जाते हैं तो अंश जो है जिस आप क्या करते हैं उसका दशांश लेते हैं, उसको 10 भागों में डिवाइड कर लेते हैं ताकि हर से क्या है अंश में भाग दिया जा सके दोस्तों। ठीक है, तो बांटना हम लोग को है, बस इसमें भिन्न में क्या करना है, बांटना है। बांटने में ही आपका जो है पूरा काम इसमें हम लोग को कर लेना है। ठीक है, तो दशांश अभी आपने इसमें देख लिया दशमलव क्या होता है और दशमलव का यूज हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, और किसी भिन्न को दशमलव में कैसे बदलेंगे, ठीक है, ये भी देखा। और जो हम लोग की भिन्न है, ठीक है, वो किस प्रकार से दशमलव संख्याओं में परिवर्तित होगी। ठीक है, ये चीज़ देखा आपने। ठीक है, तो आइए एक छोटा सा और आपको ट्रिक बता देते हैं। ठीक है, एक छोटा सा ट्रिक जिसको देखते ही आप बता देंगे कि जो शांत दशमलव कोई है, अगर कोई शांत दशमलव संख्या है, शांत दशमलव संख्या में जो है दशमलव अंकों की संख्या, दशमलव अंकों की संख्या, दशमलव अंक की संख्या निकालना बिल्कुल चुटकियों में आप निकाल लेंगे, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल नो टेंशन, बिल्कुल आसानी से क्या है आप उसको निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, कैसे? अगर आपका कोई भिन्न दिया हुआ है, ठीक है, भिन्न दिया हुआ है, कैसा है वो शांत है, कैसा है शांत है, कैसा है शांत होगा, तो क्या होगा हर उसका क्या होगा 2 के घाते यम और 5 के घाते यन के रूप में होगा। ठीक है, हर कैसा होगा 2 के घाते यम और 5 के घाते यन के रूप में होगा दोस्तों। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो ये देखना है कि भिन्न शांत है कि नहीं है। अगर भिन्न आपकी शांत है, भिन्न क्या है शांत है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे हमें देखना बस यही है कि आपका जो यदि आपका यम इज ग्रेटर देन यन, यम इज ग्रेटर देन यन, देन तो आपका दशमलव अंकों की संख्या, दशमलव अंकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा यम। अगर आपका यन इज ग्रेटर देन यम है, यन बड़ा है, ठीक है, यदि क्या है आपका यम बड़ा है, सॉरी यन बड़ा है यम से, तो आपका दशमलव अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, दशमलव अंकों की संख्या क्या हो जाएगी यन हो जाएगी, दशमलव की संख्या क्या हो जाएगी यन हो जाएगी दोस्तों। सिंपल, बिल्कुल बिल्कुल आसानी से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हो गया 2/10 लिया मैंने, सिंपल, तो यहाँ पे क्या हो गया 2/2 के घाते 1 अगुड़े क्या हो गया 5 के घाते 1 हो गया। ठीक है, क्योंकि 10 को तोड़ेंगे 2 5 में आएगा, तो यहाँ पे आप चाहो 2 से काट भी सकते हो, अगर नहीं काट रहे हो तो भी आप यहाँ पे जो आएगा वैल्यू सही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया दोनों का यम और यन क्या है बराबर है, यहाँ पे क्या हो गया यम बराबर यन है, तो आप चाहे दशमलव अंक कितने हो जाएंगे उसके, दशमलव अंक बराबर यम बराबर यन, जो यम का मान होगा चाहे यन का मान होगा उसी के क्या हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाए, एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, 1/4 में दशमलव अंक की संख्या, दशमलव अंक की संख्या क्या होगी, तो इसमें देख लो आप 2 के घाते क्या हो गया 2 के घाते 2 हो जाएगा, 4 का मतलब क्या हो गया 4 का मतलब 2 घाते 2 हो गया, 5 नहीं इसके अंदर आ रहा है तो 5 पे 0 घात लगा लो, तो यहाँ पे आपका यम बराबर कितना है 2 है, यन बराबर कितना है 0 है। ठीक है, तो आप कह सकते हो सीधे सीधे कि आपका यम इज ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या है यन है, तो दशमलव अंक की संख्या क्या होगी, दशमलव अंक की संख्या बराबर क्या होगी 2 होगी। आइए इसको डिवाइड करके देखते हैं हम लोग, 1 में 4 से भाग दीजिए, क्या देखते हैं दशमलव अंक की संख्या 2 आती है कि नहीं आती है। तो दशमलव एक छोटा है, 10 भागों में बांट लिया, दशमलव लगा करके इसको, ठीक है, दशमलव लगा दिया, तो 10 अब 4 2 के 8 हो गया, 2 बचेगा, 4 5 20 हो गया, क्या हो गया कट गया। तो देखो दशमलव के बाद कितने अंक है 2 अंक है कि नहीं है,
ठीक है। तो दशमलव अंकों की संख्या क्या हो गई? 2 हो गई। दशमलव अंकों की संख्या क्या हो गई? 2 हो गई दोस्तों, ठीक है। तो आप कोई भी एग्जाम्पल इस प्रकार का आप बिल्कुल ले सकते हो, ठीक है। आपको कोई इसमें सोचने और प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ पे 3/, आप कह सकते हो 100 कर देते हैं, 3/100 कर लिया, ठीक है। तो ये तो सिंपल आप जानते हो, लेकिन बस बदल के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। इसको अगर बदलेंगे हम लोग तो 3 क्या आ जाएगा, ये 4 आप 25 से 100 होता है, तो 3/4 का मतलब क्या होगा, 2 के घाते 2 हो गया। आप 25 का मतलब क्या हो गया, 5 के घाते 2 हो गया। तो यहाँ पे आपका यम बराबर भी क्या है, 2 है, और एन बराबर भी क्या है, 2 है। तो दशमलव अंक कितने होंगे, दशमलव अंक कितने होंगे, दशमलव अंक बराबर क्या होंगे, 2 होंगे, क्योंकि यम और एन क्या है, बराबर है दोनों। तो दशमलव क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे 0.03, ठीक है, 2 अंक दशमलव के आ गए। आप भाग दे के भी देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम, आप बिल्कुल समझ गए होंगे। दशमलव अंक निकालना हो किसमें, शांत दशमलव संख्या में दशमलव अंक की संख्या निकालना हो, तो आप हर को पहले 2 के घाते यम और ये 5 के घाते एन में बदल लीजिए। जो बड़ा होगा यम और एन में से वही होगी दशमलव की संख्या, ठीक है। यम और एन में से जो बड़ा होगा वही दशमलव अंकों की संख्या होगी दोस्तों, ठीक है। ये हो गया आपका बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, और एक ट्रिक छोटा सा बताया आपने आपको, ठीक है। एक और इसी में ट्रिक ऐड कर दे रहे हैं आपके लिए, ठीक है। दशमलव अंकों का जो है, जो दशमलव संख्याएं हैं, उन दशमलव संख्याओं का जो स्थानीय मान आप देखते हो, ठीक है, स्थानीय मान, तो उसका स्थानीय मान निकालने का तरीका क्या है, ठीक है। उसका स्थानीय मान निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल है। दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान, दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान। तो ये हो गया दशमलव, इधर आपका दायां हो गया, ठीक है, यानी कि दशमलव अंक हो गए। इधर आपका हो गया बायां, दशमलव से बाएं, तो ये हो गया आपका पूर्णांक अंक हो गए। इधर क्या होते हैं, पूर्णांक हो गया, ठीक है। ये आपका क्या है, दशमलव है, ठीक है। ये क्या आपका है, दशमलव हो गया, दशमलव अंक हो गया। इधर आपका दशमलव अंक हो गया, इधर क्या हो गए, पूर्णांक हो गए। तो स्थानीय मान की जब बात आप करते हो दोस्तों, तो आपका जो पूर्णांक अंक होते हैं उनका जो स्थानीय मान निकालते हैं, इनका स्थानीय मान जो है, ठीक है, स्थानीय मान सामान्य नियम से निकालते हैं, सामान्य नियम से निकालेंगे। सामान्य नियम से का मतलब क्या हो गया कि इकाई है ना, दहाई, सैकड़ा, हजार, आपने ऐसे पढ़ा होगा, 10,000, लाख, है ना। तो इकाई के लिए क्या करते हैं, जो अंक होता है, अंक गुणे 1 होता है। दहाई का स्थानीय मान क्या होता है, आपका अंक गुणे 10 होता है। और सैकड़ा का क्या होता है, जो अंक होता है गुणे क्या होता है, यहाँ पे 100 होता है। हजार के लिए क्या होता है, जो आपका अंक है, उस जिस अंक का स्थानीय मान निकालना है वह अंक गुणे कितना, 1000। तो यहाँ देख लो दोस्तों, यहाँ पे 10 गुना बढ़ रहा है, ठीक है, 10 गुना क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, गुणे 10 गुना जो है बढ़ रहा है, बढ़ते क्रम में है, 10 गुना बढ़ते क्रम में है, ठीक है। देखो, 1 दहां पे 10, 10 दहां पे 100, 100 दहां पे 1000, तो 10 गुना क्या है, बढ़ते क्रम में है। और यहाँ पे देखो दोस्तों, जब दशमलव अंक के जब दाएं तरफ जाएंगे, दशमलव अंक के दाएं तरफ जाएंगे, तो आपका वहाँ पे क्या है, 10 गुना क्या है, घटते क्रम में जाएगा, 10 गुना घटते क्रम में जाएगा। यहाँ पे आपका जो आपका दशमलव अंक के बाद पहला अंक होगा, ठीक है, पहला अंक, ठीक है, उसके लिए क्या होगा, अंक गुणे 1/10, अंक गुणे 1/10, ठीक है। दूसरा अंक जो रहेगा उसके लिए क्या होगा, दूसरा अंक के लिए आपका अंक गुणे क्या हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। और तीसरा अंक जो रहेगा उसके लिए क्या हो जाएगा, आपका अंक गुणे 1/1000 हो जाएगा। ऐसे क्या है, वो बढ़ते चले जाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे जो आपका जो अंक होंगे, जो भी अंक यहाँ पे होंगे, उन अंकों की बात हो रही है। पहला अंक जो होगा 1/10, दूसरे के लिए 1/100, तीसरे के लिए 1/1000। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, अब देखो, यहाँ से यहाँ जाने पे क्या है, 1/10 गुना बढ़ रहा है, 1/10 गुना, ठीक है,
और यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ से यहाँ, तो 1/10 गुना, फिर अगर कोई अगला अंक होता है यहाँ पे तो अंक गुणे क्या होता है, 1/10,000 होता। तो इसके बीच में क्या होता है, 1/10 गुना। ठीक है, तो ये क्या है, घटते क्रम में, ये क्या हो रहा है, घट रहा है, एक घटते क्रम में रह रहा है। ठीक है, तो 1/10 गुना घट रहा है, 1/10 गुना क्या है, घटता जा रहा है उसका वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 10 गुना बढ़ता जा रहा है। तो जो पूर्णांक में है आपका, ठीक है, आपका यहाँ से जाएंगे दशमलव के पास से, जब दूर जाएंगे दशमलव से दूर जाने पर, ठीक है, 10 गुना बढ़ता है। यहाँ दशमलव से दाहिनी तरफ दूर जाने पे क्या है, 1/10 गुना बढ़ता है, यानी कि कह सकते हैं कि 10 गुना घटता है। ठीक है, यानी कि इसका सिंपल आप समझ सकते हो कि दशमलव से बाईं ओर जाने पर प्रत्येक अंक का स्थानीय मान पिछले अंक से 10 गुना बढ़ता है, 10 गुना बढ़ता है। ठीक है, 10 गुना बढ़ता है। ठीक है, बाईं ओर, अगर आप यही क्या करिए, दशमलव से दाईं ओर जाइए, अब दशमलव से किधर जाना है, दाईं ओर जाने पर प्रत्येक अंक का मान जो है 1/10 गुना जो है घटता जाता है। ठीक है, तो आपका बाईं ओर जाएंगे तो बढ़ेगा और दाईं ओर जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा। ठीक है, इस प्रकार से किसी भी नंबर का क्या है, स्थानीय मान आप आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जैसे अभी यहाँ पे कोई नंबर ले लो आप, तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे 224.325 ऐसे ले लिया आपने, कोई नंबर ले लिया। ठीक है, तो ये दशमलव हो गया, ये तो हो गया दशमलव, यानी कि 1/10 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, 1/10। इसमें इधर जाएंगे तो 10 गुना बढ़ेगा, तो इसमें 10 गुणा कर दोगे, 10 से गुणा करोगे तो 10 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 1। तो 4 गुणे क्या हो गया, 1, 4 गुणे 1, तो 4 का स्थानीय मान क्या हो गया, 4 गुणे 1 हो गया। जब 2 के पास आओगे तो इसका 10 गुना बढ़ जाएगा, तो 4 यहाँ पे 1 गुणे क्या हो गया, 10। किसका निकालना है, वो अंक क्या है, वो अंक है, तो 2 गुणे क्या हो गया, 10, 10 गुना के 20। ठीक है, तो इसको 1 गुणे 10 न लिख कर क्या हम लोग क्यों 10 लिखते हैं। ठीक है, तो 10 गुना क्या हो रहा है, 10 गुना बढ़ रहा है यहाँ पे, तो 2 गुणे 10। ठीक है, ऐसे यहाँ पे गए तो आपका उस 10 का 1 का, यहाँ पे 1 का 10 गुना हुआ है, 1 का 10 गुना हुआ था यहाँ पे, आप फिर यहाँ पे आएंगे तो 10 गुना और जाएगा, तो गुणे क्या होगा, 10। ठीक है, तो कितना गुना बढ़ेगा, इतना गुना बढ़ जाएगा। अंक क्या है आपका, 2। ठीक है ना, तो आपका क्या हो गया, 2 गुणे कितना हो गया, 100 हो गया, स्थानीय मान निकल के आ गया इसका। तो लेफ्ट जा रहे हैं तो 10 गुना क्या है, बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही राइट जाएंगे तो 10 गुना क्या होगा, घटता जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसको साफ करके बताते हैं तो सिंपल और बढ़िया समझ में आएगा। बहुत ही मज़ेदार वीडियो है आज का। ठीक है, देखिए यहाँ पे अभी कोई वही एग्जाम्पल या कोई ले सकते हो, 2 4 3 5 6 है ना, कुछ भी यहाँ पे दशमलव लगा दिया आपने, आपका 3 2 1 5, चाहे कुछ भी ले लो आप, ले सकते हो यहाँ पे 6 2, ऐसे थोड़ा बड़ा नंबर ले लिया मैंने। ठीक है, अब ये दशमलव का मतलब क्या अभी बताया मैंने कि 1/10 हो गया। ठीक है, इसका बाएं जाने पे क्या होता है, इधर किधर जाना हम लोग को, बाएं जाना है। बाएं जाने पे क्या बोला कि 10 गुना बढ़ता है। ठीक ना, बाएं क्या है, 10 गुना बढ़ता है, 10 गुना बढ़ता है, 10 गुना बढ़ता है। तो अब इसका 1/10 यहाँ 5 पे जाएंगे तो 5 गुणे 1/10 गुणे क्या होगा, 10, 10 गुना क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, यानी क्या हो गया, 5 गुणे 1, 5 गुणे 1 यानी क्या हो गया, 5। तो 5 का स्थानीय मान निकल के आ गया। ऐसे 4 का स्थानीय मान निकालिए, 4 का स्थानीय मान निकालेंगे तो अब यहाँ से जब यहाँ से चलो हो आप, तो यहाँ पे क्या था, दशमलव के पास था, क्या था दशमलव के पास, क्या था, 1/10 था। 5 पे आए हो तो गुणे 10 हो गया है। 4 पे आओगे तो क्या होगा, गुणे और 10 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, और आपका अंक क्या है, यहाँ पे अंक कितना है, 4, तो 4। ठीक है,
तो अब यहाँ पे इस 10 से ये 10 क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या बचा 4 गुणे 10 यानी क्या हो गया 40। अब 3 पे आ जाओ, 3 पे आ जाओ, 3 का स्थानीय मान निकालो। तो यहाँ पे क्या था 1/10, 5 पे आए हो तो 10 गुना हो गया, 4 पे आए तो 10 गुना और हो गया, 3 पे आए तो 10 गुना और हो गया, आगुड़े क्या हो गया 3। ठीक है, तो ये आपका 10 से 10 क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, तो आपका 10 दाँ पे 100 यानी 3 गुणे क्या हो गया 100 यानी कि 300 हो गया। बात समझ में आई। अभी इस 4 के पास आ जाओ, सॉरी 2 के पास आ जाओ, तो दशमलव जो था ये दशमलव आपका है, दशमलव के पास आओगे तो क्या होगा 1/10। 5 के पास आओगे तो क्या हो जाएगा गुणे 10 हो जाएगा, 10 गुना बढ़ गया। 4 पे आओगे तो फिर गुणे 10 बढ़ जाएगा। 3 पे आओगे तो फिर गुणे 10 क्या होगा बढ़ जाएगा। फिर 2 पे आओगे तो क्या होगा गुणे 10 बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, और आपका जो अंक है 2। ठीक है, तो यहाँ 10 से 10 कट जाएगा, 10 दाँ पे 100 दाँ पे 1000 यानी कि 2 अगुड़े क्या हो गया 1000, कितना हो गया आपका 2000 हो गया। ठीक है, वैसे भी देखो तो ये इकाई है, ये क्या है दहाई है, ये क्या है सैकड़ा है, ये क्या है हजार है। तो ठीक है ना, हजार वाले क्या होता है ना 2 गुणे 1000 होता है, तो 2 गुणे 1000। ठीक है, तो कैसे इंक्रीज कर रहा है समझ में आया। ये आपका था प्लेस वैल्यू निकालने का तरीका, स्थानीय मान निकालने का तरीका है दोस्तों। ठीक है, सिंपल। अब ऐसे ही इधर जाओगे तो क्या होगा, आपका मान क्या है बढ़ता जाएगा। इधर क्या होगा मान बढ़ता जाएगा। ये पहला नंबर है तो 3/10। यहाँ पे जाओगे दूसरे पे जाओगे तो 10 गुना 1/10 गुना और बढ़ जाएगा, तो आपका 2 अगुणे 1/10 अगुणे 10 हो जाएगा, ये बढ़ गया। ठीक है, फिर 1 पे आओगे तो आपका 1 तो रहेगा ही, गुणे जैसे इधर बढ़ रहा था वैसे इधर ही बढ़ रहा है, तो 1/10 गुणे 1/10 अगुणे क्या हो गया 1/10 हो गया। ऐसे 6 पे आओगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका 6 अगुणे क्या होगा 1/10 अगुणे 1/10 अगुणे 1/10 और फिर क्या होगा 1/10। ठीक है, ऐसे 2 पे आओगे तो इसका और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपका 1 2 3 4 हुआ। ठीक है ना, अब यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 5 बार जाएगा। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 6 पे 4 है, आई कितने 5वें नंबर पे है, तो सिंपल 2 गुणे 1/10 गुणे 1/10 गुणे 1/10 गुणे 1/10 गुणे 1/10, 1 2 3 4 5 बार। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप लेफ्ट राइट जाएंगे तो किस प्रकार से दशमलव अंक बदलते हैं, ठीक है, उसको आप आसानी से निकाल के भी देख सकते हो। जैसे ये 3/10 का मतलब क्या हो गया 0.3 हो गया। ठीक है, और इसका देखो, इसका निकालोगे 2 कितना है 100 है, तो 0.2 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही सबका निकाल सकते हो, और सबको निकाल के जोड़ोगे तो क्या है फिर ये नंबर हमको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये तो स्थानीय मान आप छोटी क्लास में पढ़े हो, बस मुझे सिखाना था ये कि दशमलव अंक वाले होंगे तो किस प्रकार से उनके मान होते हैं, कैसे निकलते हैं, जो उसका फंडा है वो फंडा समझाने की कोशिश की आपको। ठीक है, आप उसको ट्रिकी भी याद कर सकते हो, बताया था अभी, आपने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का हम लोग का भिन्न का था दशमलव निरूपण। दशमलव में भिन्न को कैसे बदलेंगे, तो भाग ही देना है, लेकिन वो भाग कैसे होती है, कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, कैसे दशमलव अंक बढ़ाते हैं, तो कैसे क्यों 0 बढ़ जाता है उसको बताया मैंने आपको। ठीक है, साथ ही साथ जो दशमलव अंक आते हैं उनका जो स्थानीय मान किस प्रकार से है, जो दशमलव संख्याएं वो कितने प्रकार की, शांत अशांत, आवर्ती अनावर्ती, है ना, शुद्ध आवर्ती और अशुद्ध अनावर्ती, मिश्रित अनावर्ती के रूप में हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो उम्मीद है कि वीडियो आपकी जो थोड़ा लंबी हुई लेकिन तो बहुत ही मज़ेदार होगी और बिल्कुल आपको सभी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, और कोई डाउट रह गया हो तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में भिन्न के, तब तक के लिए धन्यवाद।